ओम शांति। आज 25 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा श्रीमत का महत्व बता रहे हैं। इसी समय संगम युग पर बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और सिखाते हैं कि इसी समय तुम बच्चे बाबा से सच्चा सौदा करते हो। सच्चा सौदा है कि आप सरेंडर होकर कहते हो, बाबा ये तन मन धन सब आपका है। बाबा कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। इसमें चाहिए सच्चा दिल और पक्का निश्चय। अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को देना है। बाबा से राय लेनी है, किस बात में मुझे क्या करना चाहिए। बाबा कहते अपने आप से पूछते रहो, बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा हमें क्या सिखाते हैं, क्या बनाते हैं, बाबा से हमारा क्या संबंध है। अंदर में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अगर काम क्रोध का भूत है तो बाबा की याद से इन भूतों को निकाल देना है। ये जो अलंकार हैं या ब्राह्मणों के अलंकार हैं, लेकिन आपके संपूर्ण स्वरूप में ये अलंकार दिखाए जाते हैं। ये ज्ञान शंख है, ज्ञान की गदा है, ज्ञान का चक्र और पदम है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सावधान किया बाबा ने, आपकी माया के साथ युद्ध है। जरा भी माया के तूफानों में डरना नहीं, घबराना नहीं। आपकी माया के साथ बॉक्सिंग है। बाबा आपके साथ है। बाबा अपनी तरफ, माया रावण अपनी तरफ खींचते हैं। जीत आपकी निश्चित है क्योंकि बाबा आपके साथ है, उस्ताद आपके साथ है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। सच्चे बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। क्वेश्चन, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? सरेंडर बन बुद्धि से कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ। ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। ये है सौदा, परंतु उसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम अडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। हूबहू कल्प पहले माफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले माफिक ड्रामानुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई रजो, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए जाते हैं। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं चलाने। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्य को ये पता नहीं, स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते, इन्हें ज्ञान के बाण कहते हैं। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया जाता
ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हर एक बाप को याद करते हैं। ये कर्म योग है, बाबा ने जो सिखाया ये कर्म योग है, संन्यास योग नहीं, कर्म योग है। अपनी रचना की भी संभाल करो। तुम समझते हो पहले दुख का व्यवहार था, एक दो को दुख देते थे। यहाँ का सुख तो कागविष्ठा समान छीछी है, विष्ठा के कीड़े बन गए। बच्चे समझते रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे सुनते हो, समझते हो। बाप बच्चों के नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे अच्छी रीति समझते होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए आया हूँ। बच्चे कहते मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। सौदा करना है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बताते हैं, सौदागरी करते हैं। धंधा आदि जो करते वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल बनाया, दूसरे जन्म में उसका फ़ायदा मिलता। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब मेरे पास है, ड्रामानुसार पहले से ही नोंधा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते, वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनाते हैं। कोई फिर कॉलेज बनवाते, कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाबा ने समझाया निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता मेल आदि देना बाप को ही देना होता है। अपना पूरा चार्ट बाबा को देना होता है। कितना बचता है ध्यान से समझेंगे बाबा की बात। अपना आय व्यय का पूरा हिसाब बाबा को देना होता है कि कितना बचता है। बाबा कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना। अगर नहीं बचत होती, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, 1 पैसा भी ईश्वर अर्थ ज़रूर लगाना। यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह थी अल्पकाल सुख के लिए, यह 21 जन्मों के लिए। यह डायरेक्ट बाबा कहते तुम्हें बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गए क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक हो जाती है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल करते रहना है। गरीब की चावल मुट्ठी, साहूकार की हीरे की मुट्ठी बराबर हो जाती है। बाप कुछ कहते नहीं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते, तुम इतना करो। पूछते हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उस अनुसार राय देंगे, आई वेल काम में आए। डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियाँ आके सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो वह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुम्हें ऐसा ऐसा करने में राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता,
उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे भूल गए, कितना भटके हो, ठीक कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते टांगे ही थका देते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अब तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए। बाकी इस्लामी बोधी आदि सब बाई प्लॉट्स हैं। नाटक सारा भारत पे है। तुम ही देवता थे, फिर तुम असुर बन गए। रावण के प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिरे, विकारी बन गए। भ्रष्टाचार पने का शुरुआत हो जाती। भ्रष्टाचार भी पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो। बाबा समझाते इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब ये खलास होना है। जो देवता धर्म नहीं है फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इसका वर्णन कायदे से है नहीं। नंबर 1 बात है भगवान उवाच। भगवान तो एक ही होता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजोतमों में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करें, जब आफते आती तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम्हें नॉलेज मिल रही है, तुम्हें सो फिर से देवी देवता बनना है। ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सब कब्र दाखिल हैं। बाबा आकर जगाते, ये ज्ञान किसी के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अब मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण तो अंत में होंगे, संपूर्ण अंत में बनेंगे। इम्तहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे, क्या पद पाएंगे, समझ की बात है। आत्मा बेसमझ बन गई, फिर बाप कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए बाप समझदार बनाते। बाबा कहते बच्चे युद्ध का मैदान है, तूफान बहुत आएंगे, सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर जोर से तूफान आएंगे, नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं, फेल नहीं होना। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते, कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते। बाप अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो, माया के तूफान आ जाते हैं। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, अननोन वॉरियर्स का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर आप गुप्त योद्धाओं का यादगार है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते, तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु एक ही निराकार है, उन्हें पतित पावन कहते हैं। तो सतगुरु हुआ ना, बाकी वो है कलयुगी कर्म कांड के। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई। अपनी अवस्था को देखना है। क्या देखेंगे अवस्था में? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। क्रोध का भूत
काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हो। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो शिव बाबा हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, ये दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पे चलना है, मन मनाभव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले निश्चय चाहिए, वो हमारा बाप है, टीचर है, हमें शिक्षा दे रहे हैं। सतगुरु साथ ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। बाबा का कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम एक बाप के बन गए, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो, बात करते करते पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है। जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी। बाप के डायरेक्शन से सुदामा मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बाप के डायरेक्शन पर सुदामा मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान संगठन में न्यारे प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना न्यारा सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन। कितना भी कोई हिलाए, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन ना मिले, कोई इंसल्ट कर दे, संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। संगठन में रहते हुए भी न्यारे प्यारे रहना है, अनडिस्टर्ब रहना है। कोई भी बातें आए, संकल्प में भी हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल बनना है। भले ही कोई सल्वेशन ना मिले, कोई इंसल्ट कर दे, संकल्प में भी अचल रहना है। स्लोगन है, देहाभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देहाभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अचल अडोल निर्विघ्न आत्मा हूँ। संगठन में रहते भी, कार्य करते हुए, संबंध निभाते हुए मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। भले ही कितनी बातें आए, मुझे न्यारी प्यारी स्थिति में रहना है।
संकल्प में भी कोई हलचल नहीं। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। इस छत्र छाया के नीचे मैं अचल अडोल निर्विघ्न हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।